दो मुल्क जिनके बीच पॉलिटिकल टेंशन हमेशा हाई रहता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे एक ऐसी मोहब्बत छुपी थी जो लोगों को नहीं पता था। पाकिस्तानी ड्रामास का इंडियन ऑडियंस में क्रेज ऐसा फिनोमेना है जो सोशियोलॉजी, एंटरटेनमेंट और जियो पॉलिटिक्स तीनों को एक साथ टच करता है। ये कहानी शुरू होती है यूट्यूब से, जब जिंदगी चैनल 2014 में इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास टेलीकास्ट करने शुरू किए। तब ऑफिशियली ये वेब मेन स्ट्रीम बनी, लेकिन इसके पहले भी यूट्यूब पर लोग सीक्रेटली, मतलब अपने घर में लेट नाइट पाकिस्तानी सीरियल्स देखते थे, जैसे हम सफ़र, ज़िंदगी गुलजार है, मन मयाल, दिल लगी। ये सिर्फ शो नहीं थे, ये एक एक्सपीरियंस था। 2014 में जी एंटरटेनमेंट ने जिंदगी चैनल लॉन्च किया, एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी और टर्किश कंटेंट के लिए। ये एक बोल्ड बिजनेस डिसीजन था। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बावजूद एक इंडियन मीडिया हाउस पाकिस्तानी कंटेंट को प्राइम टाइम पर ला रहा था। उसका रिजल्ट पहले ही महीने में चैनल के टीआरपी नंबर ने कॉम्पिटिटर्स को हैरान कर दिया। लिमिटेड का नया प्रीमियम चैनल जिंदगी। जी हाँ, 23 जून से एयर होने वाले जी एंटरप्राइजेस के इस नए चैनल में फीचर किए जाएंगे पाकिस्तान के हाईएस्ट रेटेड टीआरपी शोज। एक नया हम सफ़र, जो पाकिस्तान में 2011-12 में आया था, इंडिया में 2014-15 में रीरन में ऐसा चला जैसे पहली बार आ रहा हो। फवाद खान ओवरनाइट इंडिया के हार्ट ड्रॉप बन गए। माहिरा खान की सादगी और स्टाइल ने इंडियन वुमेन्स को एक नया रोल मॉडल दे दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फवाद खान बॉलीवुड में खूबसूरत फिल्म 2014 के लिए आए, तब उन्हें ऑलरेडी करोड़ों इंडियन फैंस जानते थे, सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा की वजह से। प्रोड्यूसर रिया कपूर ने बाद में एडमिट किया कि कास्टिंग डिसीजन में हम सफर फैंडोम का बड़ा। इस तरह की हरकतें अगर आप इन कपड़ों में ना करें तो अच्छा। क्यों? आपके पास फ्री टाइम की तो कमी है नहीं, दिन में कर लीजिएगा। फ्री टाइम इसलिए क्योंकि पेशेंट राजी नहीं है। रोल था। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। इंडियन सोप्स जो 2.5 घंटे के एपिसोड में 3 साल तक कंटेंट खींचते हैं, उनके मुकाबले पाकिस्तानी ड्रामास का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट, नो फिलर। सीजन फॉर्मेट, एक ड्रामा एक स्टोरी, 20 से 30 एपिसोड में ख़त्म हो जाता है। नो ड्रैगिंग फॉर ईयर्स। रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, रोना धोना सास बहू का नौटंकी नहीं, रियल ह्यूमन इमोशन, रियल डायलॉग। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। पाकिस्तानी ड्रामा में वुमन को सिर्फ रोना नहीं जानती, वो फाइट करती है, फेल होती है, फिर उठ खड़ी होती है। प्रोडक्शन की क्वालिटी, सिनेमैटिक फील, नेचुरल लाइटिंग, ब्यूटीफुल लोकेशन और डायलॉग राइटिंग, उर्दू के शायराना अंदाज जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के को सीधा दिल पे लगता है। इंडियन सोप जो एक लाउड कल्चर है, बैकग्राउंड म्यूजिक में सस्पेंस, 100 बार एक रिएक्शन शॉट, घोस्ट और नागिन ट्रैक, वो पाकिस्तानी ड्रामा में बिल्कुल नहीं था। पसंद आ रहा हूँ। ये क्या नमूना। आप अमोद और ये दिलीप मेहरा ही है ना? जी हाँ, मैं दिलीप मेहरा ही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि और यही इंडियन को भाया। इंडिया में ऑफिशियली पाकिस्तानी कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड था और है भी, लेकिन पायरेसी ने ये गैप फिल किया। डेडिकेटेड टू फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल और लेटर टॉरेंट साइट पर पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड अपलोड होते थे। मोहब्बत, शुभ का सितारा है, उडारी, डर सी जाती है सिला, ये सब शोज पहले पायरेटेड कॉपीज के थ्रू इंडिया तक पहुंचे और तब डिमांड इतनी बड़ी कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को नहीं चाहते हुए भी लाना पड़ा। एक अननोन फैक्ट्स ये है, कुछ डेडिकेटेड पाकिस्तानी ड्रामास के फैन पेज फेसबुक पर 5 से 7 लाख इंडियन फॉलोअर्स तक पहुंचे बिना किसी मार्केटिंग के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। उडारी 2016 का एक शो था जिसने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का टॉपिक इतनी सेंसिटिविटी से हैंडल किया जैसे इंडियन मेन स्ट्रीम टीवी ने कभी नहीं किया। इंडिया में ये ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ,
लेकिन YouTube पर लाखों व्यूज आए। इंडियन व्यूअर्स ने सोशल मीडिया पर लिखाना शुरू किया, ये शो इंडिया में क्यों नहीं आया। लेकिन इसका बड़ा पॉलिटिकल रीजन था। 2016 में उरी अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर इनफॉर्मल बैन लगाया। ऑफिशियली कोई रिटन लॉ नहीं था, पर इंडस्ट्री का प्रेशर इतना था कि कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट प्रमोट करना पॉलिटिकली रिस्क हो गया। कई इंडियन शोज और फिल्म्स ने पाकिस्तानी ड्रामास से स्टोरीज कॉपी किए बिना क्रेडिट दिए। हम सफ़र की स्टोरी आर्क से मिलती जुलती कहानियाँ मल्टीपल इंडियन सोप ओपेरा में नजर आई। पाकिस्तानी ड्रामा जिंदगी गुलजारे के सर्टन एलिमेंट एक पॉपुलर इंडियन शो के स्टोरी लाइन में क्लियरली नजर आते हैं। पाकिस्तानी राइटर्स और डायरेक्टर्स को पता था, पर क्या करते। इंटरनेशनल कॉपीराइट एनफोर्समेंट उनके लिए पार्शली इम्पॉसिबल था। हाँ, एक इंटरेस्टिंग केस आया जब एक पाकिस्तानी राइटर ने ट्विटर पर खुल्लम खुल्ला एक इंडियन शो को अपनी स्टोरी कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया और इंडियन फैंस ने भी सपोर्ट किया। इंडियन प्रोडक्शन हाउस चुप रहा। नो कंफर्मेशन, नो डिनाइल। एक सोशियोलॉजिकल पैटर्न जो रिसर्चर्स ने नोट किया कि पाकिस्तानी ड्रामास के इंडियन व्यूवर्स का एक बड़ा सेगमेंट मिडिल एज हाउसवाइफ थे। वही लोग जो पहले सास बहू सीरियल्स के डाई हार्ड फैन थे। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास डिस्कवर किए और पूरी फैमिली को कन्वर्ट करना शुरू किया। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुए, जैसे एक वायरल स्टोरी थी। एक दिल्ली की आंटी ने अपनी बेटी की शादी की डेट इसलिए शिफ्ट करवाई क्योंकि हम सफ़र का फाइनल एपिसोड उसी दिन आना था। ये फनी लगता है, पर सच है। ये इमोशनल कनेक्ट की डेप्थ दिखाता है। कुछ घरों में कंट्रोवर्सीज भी हुई, पाकिस्तान का शो क्यों देखे, बट ग्रेजुअली कंटेंट की क्वालिटी ने लॉजिक को बीट किया। फवाद खान, माहिरा खान, सजल अली, आहद रजा, मीर वजाज अली, ये सब आर्टिस्ट इंडिया में पर्सनली कभी नहीं आए, फिर भी इनके इंडियन फैंस क्लब है, फैन मेड यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग होते हैं। वजाज अली जो तेरे बिन 2023 में थे, उनका एक फैन क्लब इंडिया मुंबई में अनऑफिशियल फैन मीट ऑर्गेनाइज किया सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा फैंस के लिए, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग आए। कोई प्रेस कवरेज नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक पैशन। जब सब ये सोच रहे थे कि 2016 के बाद पाकिस्तानी कंटेंट इंडिया में प्रैक्टिकली डेड हो गए थे, जब OTT प्लेटफॉर्म ने एक नया रास्ता खोला। तेरे बिन 2022-23 यूट्यूब पर इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि ये सर्च ट्रेंड में इंडियन शोज के लॉन्ग साइड रैंक करने लगा। मावरा होकेन, वजाज अली, इनके सीन्स के फैन एडिट इंडियन रील्स पर वायरल हुए। एक रील ऑफ तेरे बिन इमोशन सीन जो क्रॉस किया 10 मिलियन व्यू से ज़्यादा इन इंडिया अलोन। नो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन डील, नो मार्केटिंग, सिर्फ एल्गोरिदम और वर्ड ऑफ माउथ। ये सेकेंड वेव ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कम्प्लीटली अनऑफिशियल है। कोई चैनल नहीं, कोई डील नहीं, बस यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील और ऑडियंस का प्यार। 2016 में उरी अटैक के बाद IMPPA इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करना बंद करने की अनाउंसमेंट किया। ऑफिशियली पाकिस्तानी शोज भी हटाए गए मेन स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म से। जिंदगी चैनल बंद हो गया, लेकिन किसी ने यूट्यूब चैनल बंद नहीं किया, किसी ने फेसबुक ग्रुप को बंद नहीं किया, किसी ने इंडियन फैंस को नहीं रोका। एक तरफ गवर्नमेंट प्रेशर था, दूसरी तरफ ऑडियंस डिमांड। प्लेटफॉर्म ने एक बीच का रास्ता निकाला। ऑफिशियली पाकिस्तानी कंटेंट रिमूव करो, पर एल्गोरिदम को कौन कैसे रोक सकता था।
कोई इंडियन OTT प्लेटफॉर्म ने 2020 से 22 के बीच पाकिस्तानी कंटेंट क्वाइटली रीलिस्ट किया बिना किसी प्रेस रिलीज के। ऑडियंस समझ रही थी, प्लेटफॉर्म समझ रहे थे, बस कोई बोल नहीं सकता था लाउडली। पाकिस्तानी ड्रामास ने इंडियन ऑडियंस के एक सेगमेंट की उर्दू वोकेबलरी इम्प्रूव की। सीरियसली, लोग मोहब्बत, दर्द, रिश्ता, रूहानियत जैसे वर्ड ज़्यादा नेचुरली यूज़ करने लगे। उनकी शायराना डेप्थ समझते हुए फैशन भी इम्पैक्ट हुआ। माहिरा खान और सबा कमर के कुर्ता स्टाइल इंडियन फैशन ब्लॉगर ने रेप्लिकेट किए। पाकिस्तानी लॉन फैब्रिक ब्रांड सना, सफीनाज, गुल अहमद के इंडियन बायर्स बढ़ने लगे, पर ऑफिशियली परचेज करना मुश्किल था, तो लोग दुबई और UK से ऑर्डर करते थे। दो मुल्क के बीच जितना भी पॉलिटिकल टेंशन हो, स्क्रीन पर एक अलग ही कनेक्शन है। पाकिस्तानी ड्रामा देखते वक्त इंडियन व्यूवर्स ये नहीं सोचते कि ये दुश्मन देश का शो है। वो सिर्फ एक कहानी में खो जाते हैं, एक माँ की तकलीफ में, एक मोहब्बत की बातों में, एक औरत की ज़िंदगी में। ये तो सबसे बड़ी अननोन फैक्ट है कि कल्चर और आर्ट वो काम करता है जो डिप्लोमेसी नहीं कर पाती। एक हम सफ़र का एपिसोड ज़्यादा पीस बिल्डिंग वैसे डाइट कॉन्शियस तो मैं, तुम्हें क्या हुआ? करता है किसी भी समिट से, अनऑफिशियली, क्वाइटली और जेन्युइनली। पाकिस्तानी ड्रामा का इंडियन में पॉपुलर होना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ट्रेंड नहीं है, ये एक सोशल कल्चर और क्वाइटली पॉलिटिकल फिनोमेना है। इसमें पायरेसी का रोल है, यूट्यूब का रोल है, OTT का रोल है, और सबसे बड़ा रोल है उन मिलियन इंडियन व्यूवर्स का जो रात को ईयरफोन लगाकर तेरे बिन या हम सफ़र देखते हैं, बिना किसी को बताए लेकिन दिल से। ये क्रेज़ इसीलिए सरवाइव किया क्योंकि कोई गवर्नमेंट, कोई बैन, कोई पॉलिटिकल टेंशन एक अच्छी स्टोरी को रोक नहीं सकता। और पाकिस्तानी ड्रामा राइटर ये बाखूबी पता है कि अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।